हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से संसाधन एवं विकास से पाठ 1 संसाधन से वर्कशीट 2 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 9 अप्रैल 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती है वे संसाधन कहलाती हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो बच्चों, अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? तो आइए एक गतिविधि करते हैं बच्चों। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे मिट्टी है, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इनमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? एक उदाहरण आपके लिए दिया जा रहा है, आइए करते हैं बच्चों। तो इसमें बच्चों प्राकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन, तो इसमें मिट्टी है और मानवों द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन में खिलौना है। तो आइए और आगे लिख लेते हैं बच्चों। इसमें मिट्टी जो है वो प्रकृति से प्राप्त होने वाला है, खिलौना ये मानव से, वाहन मानव से बच्चों, जंगल ये प्राकृतिक संसाधन है, पुल मानव निर्मित संसाधन है, रेल मानव निर्मित संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, पर्वत प्राकृतिक संसाधन है, सड़क मानव निर्मित संसाधन है, इमारतें मानव निर्मित संसाधन है, कोयला प्राकृतिक संसाधन है, फर्नीचर मानव निर्मित संसाधन है, पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक गैस प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है और वायु प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रकार से इसको वर्गीकृत करके हमने पहले ही लिख लिया है बच्चों, और आप भी इसी प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में हम क्या पता चलता है। तो पहले कॉलम में जो है बच्चों, इस वाले में ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। हम इसे हमें पता चलता है कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? तो हाँ बच्चों, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। इन पदार्थों से क्या एक जैसी बात है? प्रकृति का उपहार है, मानव द्वारा निर्मित है। तो ये सब प्रकृति का उपहार है बच्चों। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? तो इससे हम सारांश निकाल सकते हैं बच्चों कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों बी वाला देखते हैं। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है बच्चों। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, और वैसे पदार्थ जो जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। तो इसमें मिट्टी, वन, वायु, जल ये सभी जो है नवीकृत हो जाते हैं, और खनिज, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी अनवीकृत हैं, अनवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और बच्चों वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बच्चों जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया,
और नवीकरणीय में वायु हो गया, जल, मिट्टी, वन। ठीक है। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों की लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनकी लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। आइए अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? उदाहरण लिखिए, कुछ उदाहरण लिखिए। तो कुछ संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी के संशोधन से किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, कोयला, जल, पेट्रोलियम आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु है, जल है आदि। और वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल और वायु। तो यहाँ इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन है वन, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु। अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, लोहा, पेट्रोल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, मीठे पानी के स्रोत का खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखना है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ, आप इस पर एक कहानी बना करके स्वतः भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर पृथ्वी पर मीठे पानी का स्रोत खत्म हो जाएगा तो जीवों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पौधों को भी ताज़ा पानी नहीं मिलेगा और फिर वे मरने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीव जंतु और पौधे ग्रह से विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।